कृष्ण प्रकट हुए। नंद रानी यशोदा और नंद बाबा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। छह दिन के ठाकुर जी हुए, तब एक राक्षसी वृंदावन में आई जिसका नाम है पूतना। पूतना कौन है? पूतना है अविद्या। और कृष्ण कौन है? साक्षात विद्या। अविद्या और विद्या का मिलन होने वाला है। कैसे होगा? वही पूतना की पूरी कथा है। ध्यान से सुनिएगा। कंस ने राक्षसों को बुलाया और सबसे कहा, भैया मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, ढूंढो उसको, कहां है? पूतना ने कहा, ये कार्य आप मुझको दे दीजिए। कंस बोले, तुम कैसे जाओगी? रूप बदल के जाऊंगी। बस यही गलती की पूतना ने कि रूप बदल के गई भगवान के आगे। पूतना अति सुंदर बनकर के गई वृंदावन। पूतना को कैसे पता चला कि ठाकुर जी कहां है? उसको पता नहीं चला। वो 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर जाती है, बालकों को बधाई देने के माध्यम से, खिलाने के माध्यम से अपनी गोद में लेती है, चुपके से अपना पयोधर पान करा देती है। पयोधर में विष लगा होता है, उसको पीते ही बालक मर जाता है। इस प्रकार असंख्य बालकों को मारते हुए पूतना गोकुल पहुंची। अब देखो अविद्या किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। सब ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबकी आंखें ठाकुर जी को देख रही हैं, सबकी जिह्वा ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे हैं, सबका देह नृत्य कर रहा है ठाकुर जी के उत्सव में। मतलब सब भक्ति युक्त हैं। परंतु जैसे ही पूतना गोकुल में प्रवेश करती है, अपनी रूप माधुरी से, अपने तिरछे कटाक्ष नयनों से, अपने पैरों के पायल की झंकार से, अपने सुकोमल स्वरूप से, जो कि उसका वास्तविक नहीं है, बना के आई है जबरदस्ती, उससे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। यही अविद्या है। अब ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने में ही पूतना बगल से निकलती है, तो उसके देह से उत्पन्न होने वाली सुगंधी, उसकी रूप की कांति को देख करके वो ब्रजवासी गाना भूल जाता है, उसको देखने लगते हैं। अरे ये कितनी सुंदर है। किसी से बात करती है तो गोपियां कहती हैं, अरे ये बोलती कितना मीठा है। उसकी गजगामिनी चाल, उसकी चाल को देख करके कितने ब्रजवासी तो लट्टू हो गए पूतना पे। कई तो ये खोजने निकल गए, देखो तो सही इसका ब्याह हुआ